हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे एनटीएससी मैट के जो हमारे कुछ डाउट्स थे उनके बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये हमसे एनटीएससी स्टेज फर्स्ट में राजस्थान में पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं और यहाँ पर एक मिसिंग नंबर है। ठीक है, वो यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो पैटर्न है उसको समझना है, उसके बाद यहाँ पर बताना है कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करना है, आप लोगों को खुद से ट्राई करना है, उसके बाद आप लोगों को सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर 3 इन तीनों नंबर्स को, जैसे कि 3 + 4 + 5, इन तीनों को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। कितना बना, 12 बना, है ना। 5 और 4 9, 9 और 3 12। उसमें से ये जो नंबर है ये हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो कितना आ गया, 6। यानी कि माइनस करने के बाद जो आया है वो कहाँ पर है, मिडल में है। चलिए इसमें देखते हैं। 5 और 4 9, 9 और 3 12। 12 से जब ये वाला नंबर माइनस करते हैं तो क्या आता है, मिडल वाला। ओके, तो यहाँ पर भी आएगा 6 और 3 9, 9 और 4 13। 13 से जब ये वाला नंबर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि बीच में जो टर्म आएगी, नंबर आएगा, वो कौन सा आएगा, 6। यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। ये भी एनटीएससी स्टेज फर्स्ट का है। ठीक है, 2012 का क्वेश्चन है। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, क्वेश्चन से सॉरी। यहाँ पर देखो 4 9 20, 8 5 14, 10 3 और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये 5 है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर क्या नंबर आएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें पैटर्न समझना होगा कि यहाँ पर क्या पैटर्न बन सकता है। देखो, अगर 4 9 और 20, 4 और 9 से हमें क्या बनाना है, 20 बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं, अगर 9 का हम डबल कर दें, 9 का डबल कर दें तो कितना बनेगा, 18 बन गया। और 4 का कर दें हाफ, यानी कि 4 को डिवाइड कर दिया किससे, 2 से। 9 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 2 से। तो कितना बन गया, 18, और ये आ गया 2। इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद क्या आ गया, 20। चलिए अगले वाले पे अप्लाई करके देखते हैं। पहले जो है, यानी कि यहाँ पर क्या है, 8, 8 को हमें डिवाइड करना है 2 से, कितना बनेगा, 4। और जो 5 है ना, उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, कितना बनेगा, 10। उन दोनों को ऐड कर देना है, 10 और 4 14 आ गया। ठीक है, यानी कि जो हमारा पैटर्न है वो सही है, दोनों पे अप्लाई हो रहा है, तो तीसरे पे भी अप्लाई होना चाहिए। चलिए 10 का क्या करना है, हाफ करना है, कितना आ गया, 5। और 3 का क्या करना है, डबल करना है, कितना, 6। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। फाइंड द नंबर इन द पोजिशन ऑफ क्वेश्चन मार्क। यहां पर ये नंबर बताना है कि यहां पर क्या आएगा। ठीक है, ये भी एनटीएससी स्टेज सेकंड का 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25। अगर आप लोगों को ये नंबर अच्छे से ध्यान है तो ये सभी क्या है, ट्रिपलेट है। ठीक है, ट्रिपलेट मतलब अगर 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, देखो 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25, 12 का स्क्वायर 144, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 169 बनेगा। और जो 169 है वो किसका स्क्वायर होता है, 13 का। ठीक है, आगे देखो, अगर 8 का स्क्वायर करते हैं तो कितना बनता है, 64। 15 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 225। इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो कितना बनेगा, देखो 5 और 4 9, 6 और 2 8, 2 289। ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 17 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576। ठीक है, ऐड करो, 9 और 6 15, 7 और 4 11 और 1 12, 5 और 1 6, 625, यानी कि 625। ये किसका होता है, 25 का। यानी कि जो हम पैटर्न यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, आगे भी सेम होना चाहिए। देखो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 40 का स्क्वायर 1600 हो गया। इनको जब ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 1681। ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 41 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यहां पर 11944
2 3 5। यहाँ पर हमें बताना है कि क्या नंबर आएगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो अगर हम यहां पर देखें इस वाली रो में, तो इस वाली रो में क्या है, देखो पहला और तीसरा इन दोनों को ऐड करो, 9 + 4 कितना हो गया 13, और उसमें से जो बीच वाला है ना वो माइनस कर दो, कितना बचा 9 बचा। 9 किसका स्क्वायर है 3 का। ठीक है, ये किसका है 3 का। चलिए अगले में अप्लाई करो, 2 और 5 इन दोनों को क्या करना है ऐड करना है, यानी कि पहला और तीसरा ऐड करेंगे, 2 और 5 कितना हो गया 7, और उसमें से जो बीच वाला है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, 5 और 2 7, 7 से जब 3 जाएगा तो बच गया 4, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का। ठीक है, पूरा स्क्वायर बन रहा है। सेम यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा, यहां पर हमें ऑप्शन से इस आंसर को करना पड़ेगा। अब देखो ये दोनों तो माइनस हो जाएंगे लास्ट में, क्योंकि लास्ट में हम माइनस करते हैं ऐड करते हैं ना, तो हम अगर यहां पर देखते हैं तो 16 जो है वो पूरा का पूरा स्क्वायर है। ठीक है, पुट करके देख लो, बाकी एक एक करके आप पुट करके देख सकते हो। मान लो हमने यहाँ पर 16 पुट किया, तो यहाँ पर सेम पैटर्न यूज करना पड़ेगा, 16 प्लस कौन सा तीसरा वाला +1, और जो बीच वाला है वो क्या करना है माइनस करना है। ठीक है, तो कितना बच गया 16 बच गया। 16 किसका स्क्वायर है 4 का। ठीक है, बाकी कोई और नंबर यहाँ पर स्क्वायर नहीं है ना, इसलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पर ऑप्शन जो डी है वो हमारा क्या है राइट आंसर। कितना आएगा यहाँ पर 16 आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन 8 10 9 क्वेश्चन मार्क 15 28 फिर है 7 12 13। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर बताना है कि क्या आएगा। ओके, चलिए कैसे करेंगे, या तो इसको रो से करेंगे या फिर कॉलम से। ठीक है, चलिए इसको जब हम कॉलम से स्टार्ट करेंगे, कॉलम से देखो 9 + 28 + 13 कितना बनेगा, देखो 13 और 9 22, 22 जब इसमें ऐड करेंगे तो ये बन गया 50, 50 बन गया। ठीक है, 50 से अगर हम एक माइनस कर दें तो ये किसका स्क्वायर बनता है 49 बनता है 7 का स्क्वायर। ठीक है, अगले कॉलम पे आ जाओ, अगला कॉलम 10 15 और 12 सभी को ऐड करो, 10 + 15 + 12 कितना बनेगा, ये 25 हो गया, 27 और 10 37 आ गया। उसमें से अगर एक माइनस करते हैं तो कितना आता है 36, ये किसका स्क्वायर है 6 का। चलिए आगे चलिए, सेम इसमें भी यही पैटर्न बनेगा। ठीक है, 8 + x यहाँ पर x मान लेते हैं, और +7 कितना बना 8 और 7 15। ठीक है, 15 में हमें वो नंबर जोड़ना है जिससे क्या बने एक स्क्वायर बने, और -1 भी करना है, -1 पहले से ही कर देते हैं। ठीक है, कितना आ गया 14, 14 में वो नंबर ऐड करो जिससे एक परफेक्ट स्क्वायर बने। ठीक है, 9 अगर 14 में ऐड करते हैं तो कितना बनेगा 23 नहीं है, 10 ऐड करते हैं तो 24 नहीं है, अगर 11 ऐड करते हैं यहाँ पर तो कितना बनता है 25 बनता है। ये किसका स्क्वायर है 5 का, यानी कि आंसर क्या आएगा ऑप्शन सी आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो 12 8 6 9 और इन सभी से क्या बना है 64 बना है। 5 12 10 8 इससे क्या बना है 75। ठीक है, इसी तरीके से हमें 21 9 12 और 14 से यहां पर जो नंबर है वो बनाना है, कैसे बनेगा। ठीक है, अब देखो इसका पैटर्न क्या है वो मैं बता देता हूं। आपको क्या करना है, इन तीनों की मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी कि 12 8 और 6 इन तो तीनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे और जो नीचे वाला है 9 उससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो 3 से काट दो, 3 पे चला गया, ये गया 2 पे, 3 से फिर से काट दो, ये आ गया 4 पे, 4 दूनी 8 8 8 16, सॉरी 8 का जो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 64। ठीक है, 64 आ गया बीच वाला। अगला देख लो, इन तीनों की क्या करनी है मल्टीप्लाई, 5 × 12 × 10 अबाउ सॉरी बिलो 8 काट दो, 3 पे ये चला गया 5 पे, 5 दिया 15, 15 5 75 आ गया। सेम यहाँ पर इन तीनों की क्या करनी है मल्टीप्लाई, 21
मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 12 और डिवाइड कर देना है 14 से। 7 से काट दो, 2 पे चला गया और ये आ गया 3 पे, ये चला गया 2 पे। ठीक है, 18 इंटू 9 कितना आ जाएगा, 9×72 और कितना 16, 162, यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या आ गया, राइट आंसर। यहाँ पर क्या आएगा, 162 आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर है 7 4 8 6 और इन सभी से क्या बना है, 66 बना है। सेम यहाँ पर 3 7 9 4 इन सभी से क्या बना है, 38। 11 7 9 2 इससे हमें बताना है कि यहाँ पर क्या बनेगा। ठीक है, अब देखो इसका पैटर्न मैं बताने वाला हूँ कि इसका क्या होगा। अगर 7 और 8 इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें, कितना बना, 56 बना, लेकिन हमें बनाना क्या है, 66। तो इसमें से हम क्या ऐड कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं 4 और 6 दोनों को। 4 + 6 कितना हो गया, 10, 66 बन गया। ठीक है, अप्लाई करते हैं अगले वाले पे। इस वाले का और इस वाले का क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी कि 3 × 9। ठीक है, कितना बना, 27। और उसमें ऐड क्या करना है, ये दोनों 7 + 4 कितना हो गया, 11। ठीक है, तो कितना आ गया, 38 आ गया, यानी कि 20 वाला आ गया। सेम यहाँ पर 11 की मल्टीप्लाई करनी है 9 के साथ। जब 11 की मल्टीप्लाई 9 के साथ करेंगे तो कितना बनेगा, 99। और उसमें ऐड क्या करेंगे, 7 + 2 कितना, 9। तो कितना आ गया यहाँ पर, 108, यानी कि ऑप्शन 20 का क्या है, राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 4 3 5 2 इन सभी से बना है 7.5। 5 6 2 3 इन सभी से क्या बना है, 11.25। सेम यहाँ पर 5 2 2 9 इससे यहाँ पर क्या बनेगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, देखो अगर इन सभी को हम मल्टीप्लाई करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करो, 4 × 12, 12 दूनी 24, 24 × 5 120। 120 से हमें बनाना है 7.5, क्या बन पाएगा। ठीक है, आगे देख लो, 5 की मल्टीप्लाई 6 से 30 और ये इन दोनों की मल्टीप्लाई 6, 30 की मल्टीप्लाई 6 से कितना आ गया, 180। ठीक है, यहां से 120 से तो क्या बनाना है, 7.5। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं 16 से, देखो 4 से ये आ गया 30, 30/4, 4 7 28, 2 बच गया, 4 5 20 आ गया 7.5। 180 को भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 16 से। 16 से कंप्लीट चला गया एक बार। ठीक है, कितना बचा, 20। एक बार फिर से चला गया, कितना बचा, 4, पॉइंट लगा देते हैं, कितने बजाएगा, 2 पे 32 आ गया, 8 16 × 5 80, 11.25 आ गया। तो सेम यहाँ पर करना पड़ेगा, 5 × 2 × 2 और × 9 कितना बनेगा टोटल। इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 16 से, तो यहीं पे कर देते हैं। 4 से, 4 चौक 16, 9 × 5 45, 45 को डिवाइड करना है 4 से, काटो, 1 पे गया, फिर से 1 पे, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 4 5 20। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 11.25। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, समझ में आई बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 2 72 56 यहां पर है क्वेश्चन मार्क, 0 42 12 20 30। ओके, यहां पर बताना है कि क्या नंबर यहां पर आएगा। ठीक है, देखो 0 2 72 56 42 30 20 12 यहां पर क्या पैटर्न है, देखो पहले किया गया है 1² -1 कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1, उसमें से 1 घटाएंगे 0, यानी कि जो मिडल वाला है ना वो तो बन गया ये वाला। उसके आगे देखो 2² -2, 2 का स्क्वायर 4, 4 से जब 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, 2 आ गया यहाँ पर। ठीक है, आगे देखो 3² -3 ये होना चाहिए पैटर्न, कितना आना चाहिए, 9 - 3 6। ठीक है, अभी हम आगे चेक कर लेते हैं, 6 कहीं पे नहीं है, आगे चेक कर लेते हैं। 4² -4, 4 का स्क्वायर 16, 16 - 4 12, 12 है यहाँ पर है। ठीक है, आगे चलो 5² -5, 5 का स्क्वायर 25 - 5 20,
20 कहाँ पर है, 20 है यहाँ पर। आगे देखो 6 स्क्वायर माइनस 6, 36 माइनस 6 यानी कि 30, 30 कहाँ पर है, यहाँ पर। आगे 7 स्क्वायर माइनस 7, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 42 कहाँ पर है, यहाँ पर। आगे चलो 8 स्क्वायर माइनस 8, 64 माइनस 8 कितना बनेगा, 56, 56 कहाँ पर है, यहाँ पर। अगला क्या है 9 स्क्वायर माइनस 9, 81 माइनस 9 यानी कि 72, 72 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ये वाला 3 स्क्वायर माइनस 3, 6। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर 6, ऑप्शन बी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। 91, 64, 73, 84, 76, 61, 25, 60 यहां पर है क्वेश्चन मार्क, यहां पर क्या आएगा। ठीक है, तो देखो अगर हम इस वाली रो को ऐड करते हैं 91, 84 और 25 ऐड करो, 91 प्लस 84 प्लस 25 कितना होगा, 5 और 5 10, 9 और 8 17, 19 और 1 20, 200 हो गया। ठीक है, इन सभी का जो ऐड है वो कितना आ गया, 200। इनको ऐड करो, 6 और 4 10, 7 और 6 13, 13 और 6 19 और 1 20, 200। यानी कि पहले वाले का भी 200 बना था, इस वाले का भी 200, तो इस वाले का भी 200 बनेगा। ऐड कर लो, 3 और 1 4, 7 और 6 13। 200 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, वो घटा दो 6, और यहाँ पर 9 माइनस 3 6, 66। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन ए 66 इसका क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यहां पर देखो ये क्वेश्चंस काफी बार हमें क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं कि यहां पर क्या आएगा। जब हमारे पास यहां पर कोई क्वेश्चन मार्क दे दिया जाता है कि यहां पर क्या आएगा, तब हमारे लिए थोड़ा सा यहां पर दिक्कत आती है ना। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक खास तरीका बताने वाला हूं, उसको अच्छे से बिल्कुल ध्यान से समझना है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, इन क्वेश्चंस को हम करेंगे एक तरीके से, जो तरीका है सबसे पहले आपको क्या करना है, जो डाइस है ना उसको आपको क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है, ओपन। ठीक है, ओपन कैसे करना है, इस वाली फॉर्म में। ठीक है, ये इससे मिले हुआ ऐसे, और ये मिलेगा इससे। ठीक है, ऐसे आप लोगों को क्या कर लेना है, बना लेना है। अब समझना ध्यान से, सभी के ऊपर अप्लीकेबल होगा। ठीक है, जब भी हमसे क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन मार्क वाले ये वाले जो क्वेश्चन है इस तरीके के आएंगे, तो ऐसे करना है। सबसे पहले यहां पर देखो इन दोनों बॉक्स में कॉमन क्या है, एक्स है। ठीक है, कॉमन क्या है, एक्स। जो भी कॉमन होगा उसको हमें कहां पर रखना है, बीच वाले में। ठीक है, दूसरे नंबर वाले पे एक्स को यहां पर रख दिया। ठीक है, अब देखो एक्स के यहां से हमें चलना है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहां पर भी हमें क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा। और क्लॉकवाइज का मतलब कैसे चलेगा, सॉरी एक मिनट रुकना, देखो क्लॉकवाइज हम चलेंगे ऐसे। ठीक है, देखो यहां पर x से अगला क्या है, इक्वल है, तो यहां पर हमने रख दिया इक्वल इस वाले में। और इक्वल से अगला क्या है, ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल हमने बना दिया यहां पर। ठीक है, अब देखो दूसरे वाले बॉक्स पे आ जाओ, इसमें भी जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहां पर क्या है, ओ है, और यहां पर है डिवाइड। तो अब एक बार तो इस साइड आ गए, एक बार हमें चलना है इस साइड घूमते हुए। ठीक है, क्लॉकवाइज। तो जो बिल्कुल पास पास वाले हैं ना उनके पास चलना है। एक्स से अगला क्या आएगा, ओ, ओ को हमने बना दिया यहां पर। और ओ से अगला क्या है, डिवाइड, डिवाइड को हमने बना दिया यहां पर। ठीक है, बन गए। सिर्फ एक बचा है, कौन सा, एक बचा है ये वाला, तो ये बना दिया हमने यहां पर। ठीक है, यानी कि ये हमने क्या कर दिया, इस डाइस को ओपन कर दिया है। अब देखो बताना क्या है कि यहां पर क्या आएगा, है ना। अब देखो किस किस के पास में है, यहां पर है स्क्वायर और यहां पर है सर्कल। ठीक है, अगर हम क्लॉकवाइज से चलते हैं तो किससे स्टार्ट किया है, स्क्वायर से, स्क्वायर से अगला क्या है, सर्कल, सर्कल से अगला क्या आएगा ये हमें बताना है। ठीक है, लेकिन यहां पर हम देख पा रहे हैं ये दोनों पास पास में होने चाहिए। देखिए देखिए, ये जो दोनों है ना,
ये हमेशा पास में होने चाहिए। अगर पास में नहीं है तो दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, ठीक है, वो भी मैं बताने वाला हूं। देखो यहां पर जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो स्क्वायर के बाद क्या आता है, सर्कल। लेकिन यहां पर हमें क्या करना पड़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज चलने के बाद यहां पर आता है, यहां पर तो हमने चला क्लॉकवाइज और यहां पर हम चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि सेम आना चाहिए। यहां पर जब हम क्लॉकवाइज चले स्क्वायर से तो सर्कल आया, यहां पर जब हम एंटी क्लॉकवाइज चले तो क्या आया, सर्कल आया। तो अगला यहां पर क्या है, डिवाइड है। तो यहां पर क्या आना चाहिए बताओ। देखो अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता जब हम यहां पर क्लॉकवाइज चले, है ना, और यहां पर हम भी यहां पर क्लॉकवाइज चलते तो सर्कल आ जाता और अगला क्या होता, डिवाइड, तो हम यहां पर बोल देते कि यहां पर आंसर आएगा डिवाइड का। लेकिन इधर तो हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज और इधर हम चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर क्या आएगा, तब आंसर जो डिवाइड है ना उसका अपोजिट आएगा। और अपोजिट निकालना आपको आता है, अपोजिट निकालना तो सभी को आता है, चलिए निकाल लेते हैं। यहां पर कॉमन क्या है, एक्स है, एक्स यहां पर लिख लिया, एक्स यहां पर लिख लिया। जब यहां पर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो यहां पर क्या आया है, इक्वल, और उससे अगला आया है ट्रायंगल, है ना। ऐसे यहां पर चलते थे क्लॉकवाइज चले तो सर्कल आ गया और सर्कल से आगे है डिवाइड। और एक्स के अपोजिट कौन सा आएगा, जो बचा हुआ है, यानी कि ये वाला बॉक्स। सभी का हमें अपोजिट पता है, पता है ना, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, अब डिवाइड का उल्टा, डिवाइड का रिवर्स कौन सा है, ट्रायंगल, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रायंगल आएगा, यानी कि ऑप्शन 4 आएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो ये जो अगला करने वाले हैं इसको और अच्छे से समझना, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हमने क्या बना लिया, ये बना लिए, इसको हमें ओपन डाइस बनाना है, ऐसे बिल्कुल, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा इन दोनों में जो कॉमन है वो कौन सा है, 3 है। तो जो कॉमन पार्ट है वो कहां पर रखना है, बीच में, 3 रख दिया। और जब हम इसके क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज 3 के जब क्लॉकवाइज चले तो क्या आया, 2 आया, और 2 से अगला 1, तो एक बार पहले ऐसे चलना है, ठीक है। तो 3 से अगला कौन सा है, 2, 2 यहां पर रख दिया। 2 से अगला कौन सा है, 1 है, ये रख दिया। अब दूसरे वाले बॉक्स में आ जाओ, यहां पर देखो 3 से अगला क्लॉकवाइज जब चले तो 4 और 5, तो यहां पर ऐसे क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, है ना, ठीक है। 3 से अगला 4, 4 से अगला 5, सिर्फ एक नंबर बच गया, कौन सा, 6, तो 6 आ जाएगा यहां पर। आ गए सभी, ठीक है। अब देखो यहां पर हमें बताना है कि यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ओके, देखो 3 और 4 बिल्कुल पास में है, तो यहां पर भी पास में होने चाहिए, पास में है, बिल्कुल है, ये दोनों पास में है। ओके, चलिए जब हम 3 से चलते हैं तो यहां पर 4, सॉरी यहां से 4 से स्टार्ट कर लो, ठीक है। 4 से जब हम क्लॉकवाइज की तरफ चलते हैं तो कितना आता है, 3 आता है। लेकिन यहां पर जब हम 4 से क्लॉकवाइज की तरफ चलते हैं तो कितना आता है, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकना, ठीक है। यहां पर जब 4 से हम क्लॉकवाइज की तरफ चले तो 3 आया, लेकिन यहां पर जब 4 से क्लॉकवाइज चलते हैं तो 5 आना है। हमें किस तरफ जाना है, 3 की तरफ, तो यानी कि यहां पर हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया जो पहले वाला था और ये वाला। यहां पर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, यहां पर हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है, ठीक है। 4 के बाद क्या आया, 3, और 3 के बाद क्या आया, यहां पर 5 आया, है ना। तो यहां पर भी क्या आएगा, 4 के बाद 3 आया है तो 3 के बाद 5 आना चाहिए था, लेकिन यहां पर क्लॉकवाइज है, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज है, तो 5 से जो अपोजिट होगा वो नंबर यहां पर आ जाएगा। तो 5 के अपोजिट कौन सा होगा, अपोजिट हमें निकालना आता है, सेम वहां पर निकाल देंगे। देखो यहां पर कॉमन क्या था, 3, यहां पर भी 3 लिख लिया। 1 के अपोजिट कौन सा था, सॉरी 3 के क्लॉकवाइज चले तो 2, 2 के अगला वाला 1, 3 से अगला 4, 4 से अगला 5, है ना। तो 1 के अपोजिट कौन सा था, 5 था, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। जो क्वेश्चन मार्क है यहां पर क्या आएगा, 1 आएगा, ये हमारा आंसर है। ओके, बस इतना समझना है कि अगर यहां पर क्लॉकवाइज है और उधर भी क्लॉकवाइज है तो वो बिल्कुल सेम नंबर आ जाएगा। लेकिन यहां पर अगर क्लॉकवाइज चल रहे हैं और उधर हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो जो नंबर है उसका अपोजिट वहां पर आ जाएगा।
ठीक है, बिल्कुल यही पैटर्न है, बिल्कुल अच्छा पैटर्न है अगर आपको इसको ध्यान से समझते हो। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा बाद में, क्योंकि जो दूसरे वाले पैटर्न हम करते हैं उसमें काफी बार जो क्वेश्चंस है उनमें कंफ्यूजन आ जाता है। ठीक है, लेकिन इस वाले ये वाला जो है इसमें कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसके लिए मैं बता दूंगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, 7 32 क्वेश्चन मार्क 31 8 25 11 24 9, यहां पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, ओके चलिए करते हैं। अगर यहां पर 7 31 और 11 इन सभी को हम ऐड करते हैं, 7 + 31 + 11 कितना बनेगा? 18। 18 इसमें ऐड कर दो, 3 और कितना बना? गलत ऐड कर दिया ना, देखो 38 हो गया। 38 में जब 11 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 49। ठीक है, 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। सेम यहां पर ऐड करो, 32 और 8 40, 40 और 20 60 और 4 64। 64 किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। तो सेम ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर होना चाहिए। 25 और 9 कितना हो गया? 34। ठीक है, 34 में क्या ऐड करें कि कोई परफेक्ट स्क्वायर बने? ऑप्शन से उठा के देख लो। अगर 50 यहां पर ऐड करते हैं तो कुछ बनता है? 84 बनेगा, नहीं है। उसके बाद 48 अगर ऐड करते हैं तो 8 और 4 12, 4 3 7 और 1 8, नहीं है, ये वाला भी नहीं है। 47 ऐड करके देखते हैं तो 7 और 4 11, 4 और 3 7 और 1 8, ये वाला बनता है। 81 किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन सी 47। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, ये वाला। यहां पर है 6 4 4 S 1 4 7 H 5 8 10 M 5 5 2 और यहां पर है क्वेश्चन मार्क। इसको हमें सोल्व करना है। ठीक है, चलिए पहले आ जाओ पहले वाले बॉक्स में। इसमें इसको कैसे करेंगे? ये जो 6 है ना, ठीक है, 6 का हमने क्या कर दिया? स्क्वायर। कितना आ गया? 36 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कर दिया? इन दोनों की कर दी मल्टीप्लाई। ठीक है, और घटा दिया 4 क्रॉस 4। जब 36 से 16 घटाएंगे तो कितना बनेगा? 20 बनेगा। लेकिन हमें चाहिए एस। एस कितने नंबर पे आता है? हमें पता है एस आता है 19 नंबर पे, 19 नंबर पे आता है। तो हमने क्या कर दिया? 1 माइनस कर दिया, एस आ गया, यानी कि 19 नंबर आ गया। सेम यहां पर करके देखते हैं। ये वाला जो कॉर्नर वाला है इसको क्या करना है? स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर 16 माइनस करना है और इन दोनों की मल्टीप्लाई को घटा देना है। 7 एकम 7, 7 इसमें से घटा देंगे, 16 से 7 जाएगा कितना? 9। लेकिन h चाहिए, h कितने पे आता है? 8 पे आता है। तो यहां पर -1 कर दिया, कितना आ गया? 8, h आ गया। यहां पे आ जाओ, 8 का स्क्वायर 64 माइनस इन दोनों की आपस में क्या करनी है? मल्टीप्लाई। 10 × 5 कितना आ गया? 50, माइनस कर दो 4 और 1 14, लेकिन एक माइनस फिर से करना है, कितना आ जाएगा? 13। 13 पे क्या आता है? m आता है। ठीक है, यानी कि पैटर्न हमारा बिल्कुल सही है। तो यहां पर भी क्या करना पड़ेगा? इस वाले कॉर्नर का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई। 5 × 10 सॉरी 5 × 2 10, कितना आ गया? 15। और इसमें से एक माइनस जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14। और 14 कौन से नंबर, सॉरी 14 है वो किसका नंबर है? n का। n कितने नंबर पे आता है? 14 पे। ऑप्शन बी क्या आ जाएगा इसका? राइट आंसर। ओके, अगला देखो। आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 120 म्यूजिशियंस इन ए क्लब 5% कैन प्ले ऑल द 3 इंस्ट्रूमेंट्स गिटार, वायलिन एंड फ्लूट. It so happens that the number of musicians who can play and two and only two of the above instruments is 30. The number of musicians who can play the guitar alone is 40. What is the total number of those who can play violin alone or flute alone? Okay, ठीक है। कितने म्यूजिशियंस है? 120, टोटल है 120, 120। ठीक है, उसमें से बोला गया है जो तीनों इंस्ट्रूमेंट्स है ना, गिटार, वायलिन और जो फ्लूट है, वो कितने बजा सकते हैं? 5%, 5%। तो 120 का 5% कितना हो जाएगा? 5/100, 10 से 10, 2 पे, ये आ गया 6। कितना आ गया? 6। यानी कि
6 म्यूजिशियंस वो हैं जो तीनों इंस्ट्रूमेंट यहां पर बजा सकते हैं। ठीक है, हमारे पास कितने हैं? 3, गिटार, वोयलिन और फ्लूट। सबसे पहले हम इसका क्या बना लेते हैं, एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये तो क्या हो गया, तीनों को हम ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, अब कलर यहां पर चेंज कर लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं गिटार, ये वाला जो सर्कल है ये वोयलिन के लिए और ये है फ्लूट के लिए। ओके, जो बीच वाला है, इन तीनों का जो कॉमन पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये क्या है, कॉमन पार्ट। ओके, ये हमारे पास कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। ठीक है, तो इस कॉमन पार्ट को यहां पर कुछ नंबर हम ले लेते हैं, नंबर या फिर लेटर्स। इस वाले को हम ए मान लेते हैं। ए क्या है, ओनली गिटार वाला पार्ट। ठीक है, इसको हम बी मान लेते हैं। बी क्या है, ओनली वोयलिन वाला। और सी क्या है, ओनली फ्लूट वाला। ठीक है, उसके बाद इसको मान लेते हैं डी। डी कौन सा है, केवल गिटार और फ्लूट वाला। जो कॉमन पार्ट है ये हमने इसमें ऐड नहीं किया है, ध्यान रखना। ठीक है, डी के बाद ये वाला हम मान लेते हैं ई। ई कौन सा है, ये वाला, सिर्फ ये वाला। ओके, मैं उसको अलग कलर कर लेता हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, जो ग्रीन कलर मैंने किया है ये तो क्या है, कॉमन पार्ट तीनों का। ओके, और जो ये वाला है ना, जो ये वाला मैं बोल रहा हूं, ये कौन सा है, ई। इसी तरीके से ये वाला कौन सा है, डी। ठीक है, और इसी तरीके से ये वाला जो कॉमन पार्ट है इसको मान लेते हैं एफ। ओके, और जो बीच में बच गया उसको मान लेते हैं जी। सभी हो गए। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, जो टोटल होगा, टोटल तो हमारे पास दे रखा है 120। ठीक है, टोटल किसके बराबर होगा, ओनली ए वाला। ए क्या है, ओनली गिटार वाला। ए प्लस बी ये वाला पार्ट प्लस सी, ठीक है, ये वाला पार्ट। उसके बाद प्लस डी ये वाला पार्ट प्लस ई ये वाला और प्लस एफ। हो गया ना। और ये जो जी है ये भी सभी में कॉमन होगा। ठीक है, यहां पर मैंने अलग रखा है इसको। ठीक है, तो इसलिए यहां पर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ओके, यहां पर क्या क्या दे रखा है हमारे पास, देखो आगे 6 तो दे रखा है, क्या, कॉमन, तीनों का जो कॉमन पार्ट है। तो जी की वैल्यू कितनी है, 6 है। आगे देखो, इट सो हैपन्स दैट द नंबर ऑफ म्यूजिशियंस हु कैन प्ले एनी टू एंड ओनली टू ऑफ द अबोव। एनी टू एंड ओनली टू, इसका मतलब क्या हुआ, जो डी ई और एफ है ना, तीनों, इनका पार्ट हमें दे रखा है। डी प्लस ई प्लस एफ, इन तीनों का जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 30 यहां पर दे रखा है। तो इन तीनों की वैल्यू कितनी आ गई, 30। आगे देखो, द नंबर ऑफ म्यूजिशियंस हु कैन प्ले द गिटार एलोन इज 40। केवल गिटार वाले कितने हैं, 40। तो गिटार वाला कौन सा था हमारे पास, ए था। तो ए की वैल्यू भी हमारे पास कितनी दे दी, 40 दे दी। ओके, आगे पूछा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ दोज हु कैन प्ले वोयलिन एलोन और फ्लूट एलोन। ठीक है, वोयलिन और फ्लूट के लिए, एलोन के लिए क्या मान रखा है, बी और सी, यानी कि बी प्लस सी हमें यहां पर निकालना है। सारी वैल्यू यहां पर पुट कर दो। टोटल हमारे पास कितने हैं, 120, 120। तो 120 तो इक्वल रहेगा किसके, ए कितना है हमारे पास, 40 है, प्लस बी और सी तो निकालना है। बी प्लस सी को हम यहां पर मान लेते हैं। डी ई और एफ, इन तीनों की जो वैल्यू दी है वो कितनी है, 30 है। और जी हमारे पास कितना है, 6 है। ठीक है, तो 120 इक्वल हो गया किसके, 40 और 30, 70 और 6, 76। 76 प्लस बी प्लस सी, और बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। तो 76 इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब 120 से 76 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, देखो ये बन गया 4 और 11 से 7 गया 4, 44 आ गया। यानी कि कहने का मतलब है जो केवल वोयलिन और केवल फ्लूट वाले हैं वो कौन है, 44। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी, ये वाला। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 24 teams are divided into 4 groups of 6 teams each. Within each group, the teams play each other exactly once. The winners of each group then play in the semi-finals. Winners of the semi-finals play in the finals and losers for the third place. How many matches are played? कितने मैच यहाँ पर खेले जाएंगे। हमारे पास जो टोटल टीम्स हैं वो कितनी है, 24 से, और इन सभी को 4
ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। ठीक है, तो 4 इक्वल इक्वल पार्ट में करेंगे तो कितने कितने आ गई टीमें, 6 टीमें आ गई। सभी ग्रुप्स में कितनी कितनी टीमें हो गई, 6। ठीक है, अब हर ग्रुप में जो है वो आपस में मैच खेलेंगे। ठीक है, पहली जो ग्रुप है उसमें 6 है टीम, वो आपस में एक दूसरे के साथ मैच खेलेंगी। तो कितनी होगी देखो, टीमें कितनी है, 6, 1 2 3 4 5 और 6। जो पहली वाली टीम है वो सभी के साथ खेलेगी, यानी कि इसके साथ भी खेलेगी। 1 हो गया, 2 3 4 5, 5 मैच हो गए अभी तक। पहले वाले ने सभी के साथ खेल लिया, लेकिन दूसरी वाली भी तो खेलेगी, इसके साथ तो ऑलरेडी खेल चुका। अब आगे चलो, 5 तो हो गए, 6 7 8 9, इन दोनों का हो गया। आगे चलो, 10 11 12। ठीक है, आगे आ जाओ, 13 14 और एक ये लास्ट वाला 15। यानी कि प्रत्येक ग्रुप में ये आपस में कितने कितने मैच खेलेंगी, 15 15। ठीक है, 15 मैच इसमें हुए, 15 मैच इसमें हुए, 15 मैच इसमें हुए और 15 मैच इसमें हुए। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 60 मैच हो गए। ठीक है, 15 15 मैच हो गए सभी में, और सभी में एक एक विनर निकला है। तो इस वाली में भी एक विनर आ गया, इस वाली में भी एक विनर आ गया, इस वाली में भी और इस वाली में भी। ठीक है, और बाकी सारे एलिमिनेट हो गए। अब देखो, पहला, अब ये हो गया सेमीफाइनल। अब क्या होगा इनके बीच में, 4 टीमें हैं, सेमीफाइनल होगा। मान लेते हैं पहले इन दोनों के बीच में हुआ, फिर हुआ इन दोनों के बीच में। ठीक है, 60 तो पहले हो चुके थे, एक मैच ये हुआ, एक मैच ये हुआ, 2 मैच और हो गए। ठीक है, इसमें से कोई एक जीता, एक जीत गया, और इसमें से भी कोई एक जीत गया। ठीक है, लेकिन यहां पर एक चीज और बोली गई है, जो तीसरे नंबर पे रहा है ना, तीसरे नंबर पे उसका भी मैच होगा। ठीक है, उसका मैच हुआ है, यानी कि 2 मैच ये एक्स्ट्रा हो गए थे, एक मैच उसके साथ भी होगा जो लूजर है, सॉरी, ठीक है, जो तीसरे स्थान पे रही है ना उसके साथ। तो एक मैच यहां पर एक्स्ट्रा आ गया, उसमें से जो जीतेगा, उसमें से कौन जीत गया, एक टीम और जीत गई, उसके साथ कौन सा खेलेगा फाइनल वाला। ठीक है, एक मैच उसके साथ फाइनल होगा, तो वो एक्स्ट्रा कितने हो गए, 2 और हो गए। तो टोटल यहां पर जो मैचेस हैं वो कितने हो गए, 64। यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या है, राइट आंसर। 64 इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, 2 कैंडल्स आर of different lengths and thickness. The short and the long ones can burn respectively for 5 hours and 3.5 hours. After burning for 2 hours, the length of the candles becomes equal in length. What fraction of the long candle's height was the short candle initially? ठीक है, 2 मोमबत्तियां हैं हमारे पास, 2 कैंडल्स हैं, जिनकी जो थिकनेस और लेंथ है ना वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है, एक हम मान लेते हैं, एक है x और दूसरी है y। ओके, ठीक है, एक की जो लेंथ, सॉरी, एक क्या बोला गया है, एक जो बर्न होती है वो कितने में होती है, 5 आवर में, और जो दूसरी है वो हो जाती है 3.5 आवर में। ठीक है, दोनों अलग अलग टाइम में बर्न होती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है 2 घंटे बाद। ठीक है, 2 घंटे बाद ऐसा टाइम आता है जब उन दोनों की जो लेंथ है ना वो इक्वल हो जाती है। तो हमने यहां पर लेंथ मानी है क्या क्या, एक है लेंथ x और दूसरे की लेंथ है y। ठीक है, पहली मोमबत्ती की लेंथ क्या है, x है, और दूसरी मोमबत्ती की लेंथ है y। वो क्या करती है, 5 आवर में कंप्लीट जल जाती है, ये जल जाती है 3.5 में। ठीक है, पहले आवर में ये कितनी जल जाएगी, इसकी टोटल लेंथ है x और 5 घंटे में वो जलती है, तो 1 घंटे में कितनी जलेगी, x/5। ये कितनी जलेगी एक आवर में, ये जलेगी y/3.5 चलेगी ना। दूसरे आवर में ये कितनी जल जाएगी, 2x/5, और ये कितनी जल जाएगी, 2y/3.5। ठीक है, यानी कि 2 घंटे में ये जल चुकी इतनी और ये जल चुकी इतनी। यहां पर क्या बोला गया था कि 2 घंटे बाद जो इनकी लेंथ होगी वो इक्वल बचेगी, तो यानी कि जो जल चुकी वो तो जल चुकी, उसके बाद जो रिमेनिंग है वो आपस में इक्वल होगी। टोटल लेंथ कितनी थी, x में से जब 2x/5 घटाएंगे और y से 2y/3.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखो एलसीएम लेंगे, 5x - 2x कितना बचेगा, 3x/5। ये किसके इक्वल होगा, इस वाले के। 3.5y से जब 2 घटाएंगे तो 1.55/3.5। ओके, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया,
5 से काट दो, ये चला गया 3 पे, ये चला गया 7 पे, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि x अपॉन वाई इसका रेशियो क्या आ गया 5/7। यह हमसे पूछा गया था कि उनका जो रेशियो है वो क्या होगा, वो आ गया ऑप्शन बी 5/7। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, ये वाला देखो, 8642 10864 1268 क्वेश्चन मार्क 5। ठीक है, इसमें यहां पर क्या आएगा, तो इसका वैसे तो कोई खास पैटर्न नहीं बना, पर बाकी इसका आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो 8 और 2 इन दोनों को ऐड किया गया, कितना बना 10। 6 और 4 इन दोनों को ऐड किया गया, कितना बना 10। ठीक है, यहां पर देखो 10 और 4 ऐड किया गया 14, 8 और 6 ऐड किया गया 14। ठीक है, सेम यहां पर 12 और 6 ऐड किया गया 18, तो 8 में कितना ऐड किया जाए 10 ऐड किया जाए, कितना आ जाएगा 18। ठीक है, यानी कि यहां पर क्या रखना पड़ेगा 10, इसलिए कितना आ जाएगा 18 इक्वल आ गया। और जो ये 3 4 और 5 है 3 4 5 इसका हमें अभी तक कुछ समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो ये आप लोग डाउट में रख लेना, या फिर आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है या आपका कोई आंसर है, कोई अलग तरीका है, तो वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, बाकी जो भी इसका सॉल्यूशन होगा मैं अगली वीडियो में कभी आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर देना। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।